तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको हमारी क्लास 12th इंग्लिश की इस साल तैयारी करना है, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। जी स्टूडेंट्स, पूरी स्ट्रैटेजी आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, जिससे कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर इस साल कर पाएँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपके लिए एक एग्जाम पेपर लेकर आ गया हूँ जो कि 2022 का था, जिससे कि प्रैक्टिकल में आपको बता पाऊँ कि कौन से क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है। तो आप पहले देख लीजिए, ये 2022 का पेपर है जो कि इस साल हुआ था, और आपके एग्जाम का परीक्षा का जो पैटर्न रहेगा यही पैटर्न रहेगा, और जो ब्लूप्रिंट है ब्लूप्रिंट भी आपका यही रहने वाला है। इस तरीके से आपका एग्जाम का पेपर आएगा, जो मैं आपको अभी यहाँ पर इस वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल हम बात करते हैं कि आपको तैयारी कैसे करना है और सबसे पहले कौन से टॉपिक को आपको कवर करना है, कहाँ से आपको पहले स्टडी करना है। चलिए पहले हम उनको देख लेते हैं। तो देखिए, ये तो रहा आपका पेपर। अब ये सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में आपका पेपर डिवाइड रहता है। तो मैं डायरेक्टली सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ सेक्शन डी की तरफ। जी स्टूडेंट, सेक्शन डी की तरफ हम चलेंगे। तो मैं पहुँच जाता हूँ सेक्शन डी पे। तो ये आ गए हम सेक्शन डी। अब देखिए, आपको सबसे पहले करना क्या है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ पहले, आप जिसकी आपको स्टडी करना है। तो सेक्शन डी में मैं आपको लेकर आ गया हूँ। यहाँ से ये आ जाते हैं हम इन क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, और इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आगे आपको कवर करवाऊंगा। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो करना क्या है, देखिए, आपको सबसे पहले जब स्टडी करना है तो आप अपनी पोएट्री, जी हाँ पोएट्री कि जो पोएम्स है, सबसे पहले आप इनकी रीडिंग कर लीजिए और इनके क्वेश्चन आंसर को लर्न कर लीजिए। स्टार्टिंग आपको यहीं से करना है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। जब आपने स्टडी स्टार्ट कर दी है या करने का प्लान कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले आपके पोएम्स को कवर कर लीजिए। जी स्टूडेंट्स, आपके जो भी पोएम्स के चैप्टर हैं, जितने भी हैं, उनको देख लीजिए और सारे पोएम्स के चैप्टर्स को कवर कर लीजिए, इनको लर्न कर लीजिए अच्छे तरीके से। इनकी पहले रीडिंग करिए, रीडिंग करके इनके मीनिंग्स लर्न करिए, डिफ़िकल्ट मीनिंग आप लर्न कीजिए। और मीनिंग लर्न करने के साथ साथ आपको दो चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करना है जब आप इनकी रीडिंग करें। तो एक तो आपको पोएम का नेम, जी हाँ पोएम नेम आपको लर्न करना है। स्टार्टिंग में आपको पोएम नेम लर्न होना चाहिए। और दूसरा है आपको पोइट नेम, जी हाँ पोएम नेम, पोइट नेम, इनको आपको साथ में लर्न करते चलना है। और इसके साथ आपको इसकी जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है उनको लर्न करना है, देन इनके क्वेश्चन आंसर लर्न करना है। अब इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, चलिए जान लेते हैं, क्योंकि सब लोग पहले फ़ायदा जानना चाहते हैं कि भाई हमें मिलेगा क्या, इससे क्या एडवांटेज होगा, ऐसा आप क्यों बता रहे हैं। तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यदि आप पोएम को रीड कर लेते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, पोएम से जो क्वेश्चन आएंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए, ये 11 नंबर का, एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स में आप लिखना है। 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर तो आपको यहाँ के क्वेश्चन आंसर के मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा नीचे ड्रैग करते हैं, और ये आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का लॉन्ग आएगा, ठीक है। ये आया है क्वेश्चन। तो 6 + 3 9 नंबर के तो आपके क्वेश्चन आंसर हो गए, ठीक है। 9 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर पोएम से ही मिल गए। इसके बाद देखो, चलो मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ थोड़ा सा, और ये आप देखिए, मैं आपको एक एक्सट्रैक्ट दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये रही आपकी पोएम, और इस पोएम में देखिए 3 नंबर का एक एक्सट्रैक्ट आया है, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, 3 नंबर का आया, ठीक है। ये 3 नंबर का आया है। तो 9 तो हमारे पहले ही हो गए थे, 3 ये हो गए। अब ओवरऑल हमारे 12 मार्क्स हो गए। ये 12 मार्क्स की आपकी तैयारी हो जाएगी अगर आप पोएम्स के चैप्टर्स को कवर कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इजी होती हैं। तो 5-5, 6-6 क्वेश्चन से इजीली तरीके से आपसे लर्न हो जाएंगे। एक्सटेट भी इनके कवर हो जाएंगे, तो साथ में आपको एक्सटेट भी कवर कर लेना है, एक्सरसाइज करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है, वो सब कुछ मैं हमारे चैनल पर कराऊंगा। तो ओवरऑल आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले पोएम्स के टॉपिक को कवर करना है, ईजी होते हैं और आपसे बन जाएंगे, इनको लर्न कर लेना है, ठीक है। 12 नंबर तो आपके फिक्स हो गए, क्लियर है ना स्टूडेंट। अब इसके बाद देखिए, 12 नंबर के बाद आगे चलते हैं सेक्शन डी की तरफ ही। सेक्शन डी में इनके बाद देखिए, आपको करना क्या है, आपका जो फ्लेमिंगो बुक है, ये फ्लेमिंगो ही थी। तो फ्लेमिंगो जो बुक है, फ्लेमिंगो, तो फ्लेमिंगो के जो प्रोज के चैप्टर हैं, कौन से चैप्टर, प्रोज के चैप्टर। तो प्रोज के चैप्टर को आप रीड कर लीजिए, इनको डिटेल में रीड कर लीजिए, क्योंकि अगर अभी आपके पास टाइम है तो जितने भी चैप्टर्स प्रोज के बचते हैं पोएम के अलग करने के बाद, इसके बाद आप प्रोज के चैप्टर को रीड करिए, 1 बाय 1 आप रीड करिए। और रीड करने के साथ साथ
इनके क्वेश्चन को कवर करते जाइए, क्वेश्चन आंसर को, और इनके एक्सटेट को कवर करते जाइए। जी हाँ, क्वेश्चन आंसर और एक्सटेट आपको कवर कर लेना है, मतलब कि प्रोज के चैप्टर को। ठीक है, ये दो आप काम कर लीजिए। उसके बाद फिर आप जाइएगा सेक्शन बी पे। जी हाँ, सेक्शन बी, और सेक्शन बी को भी फिर आपको स्टार्ट कर देना है। तो मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ सेक्शन बी की तरफ, और सेक्शन बी में ये रहा। तो फिर आपको फोकस करना है सेक्शन बी पे। सेक्शन ए और सेक्शन सी पे आपको अभी नहीं जाना है। पहले मैंने आपको बताया पोएम के करना है, उसके बाद आपको प्रोज के करना है, किसके, फ्लेमिंगो के। उसके बाद सेक्शन बी पे आ जाइए, और सेक्शन बी में यहाँ पे देखिए वन बाय वन टॉपिक को कवर करिए। मतलब आप एक पोस्टर को ले लीजिए, पोस्टर का टॉपिक कवर कर लीजिए। 2-3 दिन में आपका पोस्टर का टॉपिक कवर हो जाएगा, ज़्यादा आप 4-5 दिन भी ले सकते हैं, आपके पास टाइम है। पोस्टर को कवर कर लीजिए। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट, तो जितने भी एडवर्टाइजमेंट हैं इनकी स्टडी कीजिए, और आपके नोटिस, ठीक है। तो 4-4 5-5 दिन डिसाइड कर लीजिए कि हमें 4 दिन तक पोस्टर की प्रैक्टिस करना है, पोस्टर ही लगाना है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद नोटिस। ठीक है, फिर आप आइएगा लेटर पे। तो फिर आपका जो लेटर आता है, तो फिर आप यहाँ पे लेटर को कवर करिए, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, इनको कवर करिए। और लेटर के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो लेटर के बाद आपको देखिए लॉन्ग रिपोर्ट आएगी, कंपोजिशन आएगा, तो इसको भी आपको लर्न कर लेना है। मतलब कि ये सेक्शन बी आपको कवर करना है, और सेक्शन बी आपको कितने नंबर दिलाएगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल देखो 4, ये 8, और आपके ये 12, ये 12 मार्क्स आपके ये सेक्शन बी दिलाएगा। ठीक है, 12 इसके हो गए, 12 पोएम के 24 हो गए, और बाकी के कुछ टेक्स्ट बुक के हो जाएंगे। तो सेक्शन बी को कवर करना है। इसके बाद सेक्शन डी के आपके जो सेकेंड वाली जो बुक है विस्ताज, तो विस्ताज के भी चैप्टर आपको रीड कर लेना है, और उनके आंसर लर्न कर लेना है, क्वेश्चन आंसर। जी हाँ, ओवरऑल आपको मैं जो तरीका बता रहा हूँ, आप बस उस तरीके के अकॉर्डिंग चलिए। जो ट्रिक आपको बताई जा रही है कि पहले आप सेक्शन डी की पोएम को कवर करिए, उसके बाद सेक्शन बी पे आ जाइए, और आप इसकी टेक्स्ट बुक को कवर करिए, और इसकी भी सप्लीमेंट्री रीडर इसको कवर करिए, और ये सेक्शन बी को कवर करिए। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम सेक्शन सी पे। ठीक है, सेक्शन सी, तो ये रहा आपका सेक्शन सी ग्रामर का। तो फिर आपको सेक्शन सी की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि देखिए सेक्शन ए में रटना कुछ नहीं, समझना है। सेक्शन ए जो है हमारा रीडिंग स्किल होता है, तो सेक्शन ए में सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना होती है, मतलब उनको आपको समझना है। आप पैसेज को लर्न करने तो बैठेंगे नहीं, और नोटबुक समरी को भी आप लर्न करने बैठेंगे नहीं। तो सेक्शन ए की तो सिर्फ प्रैक्टिस की जाती है। तो सेक्शन ए में आपको लर्न कुछ भी नहीं करना होता है, और सेक्शन सी में भी आपको रटना कुछ नहीं होता, समझना होता है। ठीक है, इसलिए पहले हम सेक्शन सी पे आएंगे। तो सेक्शन सी में आपको ग्रामर की स्टार्टिंग करना है, ग्रामर की प्रैक्टिस करना है। पहले ग्रामर के पूरे रूल्स आपको पढ़ते चले जाना है। ठीक है, ग्रामर के पूरे रूल्स आपको जान लेना है। अब रूल्स को पढ़ने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे चैनल पर पूरा का पूरा मटेरियल आपको मिलेगा, पूरा कलेक्शन 100% इंग्लिश की तैयारी इसी चैनल पर कराई जाएगी, सेट पेपर भी आपके लगाए जाएंगे। तो सेक्शन सी की प्रैक्टिस करना है, आपको ग्रामर की प्रैक्टिस करना है। इसके बाद लास्ट में आपको सेक्शन ए पे आ जाना है। जी हाँ, ये रहा सेक्शन ए। तो सेक्शन ए को सिर्फ आपको समझकर इसकी प्रैक्टिस करना होती है, रटना कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है, तो इस तरीके से आप स्टडी करिए, एक एक टॉपिक को कवर करिए, एक एक क्वेश्चन को कवर करिए। किसी भी क्वेश्चन को आपको इग्नोर नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को आपको कवर करना है, लेकिन शुरुआत आपको ईजी से करना है। तो अगर आप स्टार्टिंग पोएम से करेंगे तो आपसे आंसर भी ईजिली तरीके से लर्न हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसके बाद आप थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन को लर्न करने लगेंगे। ठीक है, तो जो तरीका मैंने आपको बताया बस इस तरीके से आप स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। बाकी हमारे चैनल पर पूरा का पूरा कलेक्शन मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेगा, आपकी पूरी स्टडी कराई जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपकी इंग्लिश की 100% प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।